हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पार्ट नंबर ये है हमारा बच्चों सेकंड। इससे पहले बच्चों हम पार्ट नंबर 1 में देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन। तो बच्चों आते हैं सीधा हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि एंगल ए तथा एंगल बी न्यूनकोण हो और कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। इसमें बोल रखा है कि एंगल ए तथा एंगल बी क्या हो, न्यूनकोण हो। न्यूनकोण बच्चों क्या होता है, जिसका मान क्या हो 90 से कम हो। और कॉस ए बराबर दे रखा है कॉस बी। कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन दे रखा है हमें कॉस ए बराबर कॉस बी, और हमको दिखाना है क्या है, एंगल ए बराबर दिखाना है एंगल बी के। ठीक हो गया बच्चों। इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ क्या करेंगे कि लिख लेते हैं कि मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, सी समकोण है। एक हम त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। त्रिभुज हमारा नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसमें हमने मान लिया क्या है, सी समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिख लेते हैं माना त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, एंगल सी क्या है, समकोण है। ठीक है, और हमको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। अब हमें एंगल ए बराबर एंगल बी दिखाना है। यहाँ से एंगल ए बराबर दिखाना है किसके, एंगल बी के। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण। ऐसे ही कॉस के लिए अब ये आ जाएगा कॉस ए के लिए। अब ऐसे कॉस बी के लिए आ जाएगा क्या, ये भी सेम रहेगा आधार बट्टे कर्ण। ठीक होगा। अब देख लेते हैं एंगल कहाँ पे बन रहा है, पहले ए पर। तो एंगल ए देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी सम्मुख भुजा बच्चों, जब ये समकोण नहीं है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी बट्टे, अब इसका कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी। ठीक हो गया। ऐसे ही आधार देखो किसके लिए, कॉस बी के लिए। अब एंगल कहाँ पे बनेगा, इस जगह पर। ठीक है, ए सेट करके कहाँ पे एंगल बन रहा है, बी पर। तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी यहाँ पे आ जाएगा क्या, ए सी बट्टे में देखो कर्ण। अब जब ये लंब है, ये आधार होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी इसमें क्या है, ए बी कर्ण है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी जो ए बी बराबर क्या है, ए बी, और यहाँ से बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर है क्या, ए सी। यहाँ देखो बी सी भुजा बराबर है किसके, ए सी के। बी सी भुजा बराबर है किसके, ए सी के। ठीक हो गया। तो यहाँ से देखो यहाँ से ये सिर्फ हम समझने के लिए यहाँ से कट कर देते हैं कि एंगल सी से एंगल सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ए और बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू है किसके, एंगल ए के। यही चीज़ हमको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इस क्वेश्चन बच्चों क्या करना था हमें, कॉस ए के लिए जो हमारे यहाँ हमने फॉर्मूले सीखे थे, क्या कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। सिर्फ हमने एंगल चेंज किया, पहले ए पर लिया, यहाँ से हमने लिख दिया लंब बट्टे कर्ण। फिर हमने एंगल चेंज किया, बी पर आए, बी पर हमने लिया लंब बट्टे क्या, कर्ण। तो बस वैल्यू रखी और इसका सॉल्यूशन कर दिया। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ लेते हैं, क्या कहा है इसमें, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो। फर्स्ट नंबर इसमें टोटल दो पार्ट हैं। पहला है 1 प्लस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर है 1 माइनस कॉस थीटा। पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 7। कॉट थीटा दे रखा है 7/8। हमें इसमें फर्स्ट नंबर दिखाना है क्या, कि 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में हमें ये दिखाना है, और सेकंड नंबर में दिखाना है बच्चों को क्या, वो देख लेते हैं। सेकंड नंबर में हमको शो करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। सेकंड नंबर में बताना है हमको किसका मान, कॉट स्क्वायर थीटा। इन दो चीज़ों का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले दे रखा है कॉट थीटा बराबर कितना, 7/8। तो कॉट देख लेते हैं बच्चों कहाँ है, इस जगह पर। कॉट का मान क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो यहाँ से आधार हमको दे रखा है कितना, लिख लेते हैं, आधार दे रखा है कितना, 7, और लंब दे रखा है कितना, 8। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं तीसरी भुजा, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार दे रखा है कितना,
लंब दे रखा है 8 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार दे रखा है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा कितना 64 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 9 और 4 तो जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हाथ से लगा 1, 6 4 10 और 1 11। और इधर देखो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा बच्चों रूट, तो कर्ण बराबर कितना आ गया रूट में 113। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कर्ण भी रूट में 113। अब जो हमें फर्स्ट नंबर में करना था हम क्या रखेंगे साइन थीटा, तो यहाँ देख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा बराबर देखो बच्चों क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ देख लो लंब का मान कितना है 8, बट्टे में क्या आ जाएगा कर्ण, कर्ण कितना है रूट में 113। ठीक हो गया, इसको रख देते हैं ब्रैकेट में, फिर है ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1। अभी देखो ये प्लस में था, लंब बट्टे कर्ण साइन के लिए सेम रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 8 बट्टे रूट में 113। फिर अपॉन में देखो क्या आ जाएगा, अब कॉस को देख लो, कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस आधार कितना है 7 बट्टे कर्ण का मान रूट 113। सेम चीज़ आएगी किसमें माइनस में 1 माइनस 7 बट्टे में रूट में 113। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम ले जाते हैं ऊपर, इसको एक बार के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से देखो a प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ देखो a प्लस बी, ये पूरा हो जाएगा हमारा b और ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और b का मान है कितना 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर a प्लस बी, यानी इस पूरे को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे अपॉन में आ जाएगा हमारे पास क्या a स्क्वायर माइनस 7 बट्टे रूट 113 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं देखो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64 और 113 रूट में 113 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 113। ऐसे ही पूरे अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 बट्टे में कितना आ जाएगा 113। फिर यहाँ इसका हर बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से बच्चों 113 की गुणा कराएंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे आ जाएगा पूरा 113, हर बराबर किया तो पूरे के बट्टे में कितना 113। अब नीचे वाली लाइन देखो, यहाँ से भी 113 की गुणा 1 में हो जाएगी तो आ जाएगा 113 माइनस 49 बट्टे में 113। ठीक होगा। 113 में से 64 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, इकाई का अंक लेते थे, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 तो नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेंगे 13 हो जाएगा। 13 में से 4 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 9। ठीक है, अब यहाँ 6 है और यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बट्टे में है 113। फिर 113 में से 49 घटाएंगे आ जाएगा कितना 64, इस पूरे के बट्टे में कितना है 113। अब क्या करते हैं बच्चों, जो सबसे नीचे है वो चले जाएगा सबसे ऊपर और दूसरे और तीसरे की क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। यहाँ देख लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 49 गुणा 113 बट्टे में आ जाएगा 64 गुणा 113। 113 से 113 हो जाएगा कट, तो यहाँ से देखो बच्चों क्या आ जाएगा 49 बट्टे 64। ये किसका मान आ गया बच्चों, इसका 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस कंप्लीट सॉल्यूशन इसका कितना आ गया बच्चों 49 बट्टे 64। अब यहीं इसी का सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड पार्ट में बच्चों हमसे क्या पूछा है, इसमें कहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। सेकंड नंबर का भी सॉल्यूशन यही देख लेते हैं, किसका बताना है कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसका सॉल्यूशन बच्चों बहुत ही ईजी है। कॉट देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कॉट बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार देखो बच्चों कितना दे रखा है हमारे पास, आधार दे रखा है 7 बट्टे लंब देखो कितना दे रखा है 8। स्क्वायर करना है तो यहाँ पे लगा दो स्क्वायर। देखो कॉट स्क्वायर था, कॉट थीटा का मान पहले दे रखा था बच्चों, सिर्फ इसका स्क्वायर भी हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं। देखो 7 बट्टे 8 का अगर हम यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर करते तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया बच्चों हमारा नंबर सेकंड का सॉल्यूशन और ये हो गया हमारा नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों कहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो जो चीज़ हमको दी है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है 3 cot a यानी 3 cot a बराबर 4।
दिया है 3 cot A बराबर में 4, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 8, और हमको दिखाना है क्या है 1 प्लस क्या है बच्चों 1 प्लस कहाँ गया क्वेश्चन 1 माइनस 10 स्क्वायर A, यहाँ पे है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू हमें दिखाना है साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है कि सॉरी यहाँ पे पहले क्या है कॉस स्क्वायर A है साइन स्क्वायर की जगह पे, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है, यानी इसको सॉल्व करके जो मान आएगा वो बराबर आना चाहिए किसके, इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले यहाँ देख लो जो हमको दिया है उसको सॉल्व करते हैं। कॉट A बराबर दे रखा है 4, तो यहाँ से कॉट थीटा का मान निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 4/3। अब कॉट बराबर देखो बच्चों यहाँ देख लेते हैं क्या होता है आधार बट्टे लंब, तो यहाँ आधार लिख लेते हैं। आधार दे रखा है 4 कॉमा लंब दे रखा है कितना 3। क्या चाहिए हमको, कर्ण चाहिए। ठीक है, कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर हम इसको ऐसे रहने देते हैं, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब बच्चों कितना है 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, इन दोनों को जोड़ के बच्चों कितना आ जाएगा 25। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा रूट, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास कर्ण। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, जल्दी से बताओ 5 का। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, कर्ण मिल गया कितना 5। अब हम इजीली इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ठीक हो गया। देखो 1 तो ऐसे रहेगा, माइनस tan थीटा बराबर देखो क्या होता है tan थीटा लंब बट्टे आधार। लंब देख लो कितना है 3 बट्टे में आधार कितना है 4, और ये आ जाएगा पूरे का स्क्वायर। फिर अपॉन में देखो 1 प्लस हो जाएगा 3/4 पूरे का स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ देखते हैं, अब देखो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9/4 का स्क्वायर करेंगे 16। ऐसे ही नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16। हर बराबर करेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था। तो देखो यहाँ से 16 की गुण हो जाएगी 1 में, आ जाएगा कितना 16 माइनस 9 बट्टे में कितना 16 प्लस 9 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 25 बट्टे में कितना आ जाएगा 16। 16 और 9 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 4, और उधर 5 25। ठीक हो गया। और यहाँ पे अपॉन में 16 भी आना है बच्चों। देखो जब हर बराबर करेंगे तो हर में 16, और यहाँ पे देखो 16 एकम 16 प्लस 9 25/16। 16 माइनस 9 करेंगे बच्चों कितना बचेगा हमारे पास 7। यहाँ देख लेते हैं, यह आ जाएगा 7 ऊपर बट्टे में 16, ऐसे ही बट्टे में कितना है 25/16। तो इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये वाला ये दोनों हो जाएंगे बच्चों कट, जैसे भी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो हमारे पास क्या शेष रहेगा 7/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी कितनी 7/25। अब हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड को लाना है कितना 7/25। तो अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ देख लेते हैं हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस देखो बच्चों क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कहाँ है हमारा, ये रहा 4 बट्टे कर्ण कितना है 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब हो गया कितना 3 का स्क्वायर बट्टे कर्ण कितना दे रखा है, यहाँ देखो कर्ण है 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। 16 माइनस 9 करेंगे बच्चों कितना 7, और 25 यहाँ देखो हर बराबर है तो ये आ जाएगा कितना 25। तो यहाँ हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया बच्चों प्रूफ। देखो 7/25 यहाँ भी आ गया, 7/25 यहाँ पर भी था। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, पढ़ लेते हैं पहले। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको बोर्ड पर 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट है, sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा पार्ट है जो cos A cos C माइनस sin A
साइन सी। अब इसमें बच्चों एक चीज़ हमको क्या बोली है कि कोण बी क्या है, समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं हम साइड में। बी को हम बना देते हैं समकोण, यहाँ पे हम दे देते हैं ए और यहाँ पे आ जाएगा सी। tan ए बराबर दे रखा है 1/√3। tan देख लेते हैं बच्चों क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब ये 90 डिग्री सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, कर्ण। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 1/√3, लंब हो जाएगा कितना ये 1 और आधार हो जाएगा कितना √3। कर्ण चाहिए तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है पाइथागोरस प्रमेय। तीसरी भुजा निकालने के लिए जन्मसिद्ध अधिकार है कि पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करना है से। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर। अब देखो बच्चों डायरेक्ट मैं फॉर्मूला क्या रख देता हूँ, मान रख देता हूँ। कर्ण का स्क्वायर देखो, कर्ण हो जाएगा हमारा ए सी, आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर देखो आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान दे रखा है कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी सी दे रखा कितना √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा कितना 3। तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। तो ए सी स्क्वायर, यहाँ से ए सी का मान निकालना है तो ए सी बराबर बच्चों देखो कितना आ जाएगा, इधर रूट में 4 और √4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो ए सी का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास 2। अब तीसरी भुजा हमको मिल चुकी है, तो बताओ बच्चों अब क्या निकालना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन ए कॉस सी वाले को। यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर। देखो साइन ए एंगल कहाँ पे बनेगा, इस जगह पर। तो साइन ए बराबर देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ देखो साइन ए एंगल ये रहा है, इसके सामने वाला बच्चों क्या हो जाएगा लंब, यानी हो जाएगा √3। हम बच्चों ये मान रख रहे हैं, तो ये हो गया किसका √3 लंब का, और कर्ण इसका बच्चों कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ गया √3/2। फिर देखो गुणा में क्या है कॉस सी। कॉस सी बराबर देखो क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब एंगल कहाँ बनेगा, इस सी पर। अब इसकी सम्मुख भुजा बच्चों ये लंब, ठीक है, इसको हम लंब ये मानते हैं। और दूसरा हो जाएगा देखो ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। अब देखो कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो देख लेते हैं आधार कितना है यहाँ पे √3 बट्टे में क्या है कर्ण। कर्ण हमारा कितना है 2। ठीक हो गया, अब इनको हटा देते हैं, इनका काम खत्म हो गया। फिर आगे देखते हैं क्या है प्लस, फिर है कॉस ए। अब जो एंगल बन रहा है कहाँ पे ए पर बन रहा है, तो इसकी सम्मुख भुजा बच्चों क्या हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे 1 बट्टे कर्ण कितना है 2। फिर देखो गुणा में क्या है साइन सी। अब एंगल कहाँ चले गया सी पर, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, इनको हटा देते हैं, इनका काम खत्म। अब इस जगह पर सी है, सी की सम्मुख भुजा 90 डिग्री नहीं है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है देखो लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 1 बट्टे में कर्ण कितना आ जाएगा बच्चों देखो 2। लंब देखो 1 और कर्ण बराबर 2। अब इनका काम खत्म, इनको यहाँ से हटा दो। देखो √3 गुणा √3 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 3। 2 गुणा 2 करेंगे 4 प्लस 1 की गुणा 1 से कराएंगे 1 और 2 की गुणा 2 से कराएंगे 4। 3 + 1 देखो हर बराबर है, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे हम इनको। 3 + 1 हो जाएगा 4 बट्टे में 4। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चों 1। ऐसे अब देख लेते हैं सेकंड नंबर। ठीक हो गया, सबसे पहले कॉस ए। तो कॉस ए जब एंगल ए हमारा रहेगा तो इसकी सम्मुख भुजा देखो ये हो जाएगा क्या लंब, ठीक है, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। किसके लिए एंगल सी ए के लिए। तो कॉस ए बराबर देखो क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे देखो 1 और कर्ण है हमारे पास 2, 1/2 गुणा। फिर है कॉस सी, तो यहाँ देखेंगे इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे लंब कितना 1 और कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कर्ण कितना हो जाएगा देखो इसके लिए सी के लिए ये लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण यानी 1/2। फिर यहाँ पे माइनस, फिर देखो साइन ए एंगल कहाँ चले जाएगा वापस ए पर। देखो एंगल ये ए पे आया तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों लंब, तो यहाँ हम लिख लेते हैं लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो हम देख रहे हैं साइन ए के लिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास √3 और कर्ण कितना है 2 गुणा। देखो साइन ए और साइन सी में गुणा हो रही है, तो ये साइन ए का मान रख दिया, अब किसका रखना है साइन सी का। इनका काम खत्म हो गया, इसको हटा दो यहाँ से। साइन सी एंगल यहाँ पे बनेगा सी, सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण।
साइन बराबर देखो क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब का मान कितना 1 और कर्ण कितना है हमारे पास बच्चों 2। अब इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो 1/2 गुणा 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा 1/4 माइनस √3 की गुणा √3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3, बट्टे में आ जाएगा कितना 4। तो यहाँ देख लो इसका हर बराबर है, कहीं ना कहीं हो रही है बच्चों मिस्टेक। देख लेते हैं कहाँ हो रहा है गलत। यहाँ देखते हैं बच्चों ये हो रहा है इस जगह पर गलत। देखो ये वाला, ये कौन सी जगह बच्चों, देखो 1/2 हो गया किसका कॉस ए का मान कॉस सी। कॉस सी देखो बच्चों क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो एंगल जब यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो हमें क्या देखना है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है √3, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों √3 ऊपर आएगा √3 और बट्टे में क्या आएगा कर्ण। कर्ण कितना है यहाँ पे 2। ठीक हो गया, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं हम। तो यहाँ देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे √3 बट्टे आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस यहाँ भी आ जाएगा √3 बट्टे में आ जाएगा 2 दूनी 4। तो इनको सॉल्व करके कितना देखो ये प्लस में ये माइनस में हो जाएंगे कट, तो आंसर कितना आ गया 0। और ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR दे रखा है बराबर में 25 और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या किसका मान निकालना है sin P, cos P और tan P के मान निकालने हैं। तो बच्चों जो इसमें त्रिभुज बनेगा वो ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ बोर्ड पर, और जो जो चीज़ हमको दे रखी है वो भी मैंने ऑलरेडी लिख दी है। अब हमें दिखाना है sin P, cos P, tan P। तो एक चीज़ बच्चों आप लोग यहाँ नोटिस करोगे कि अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सब में हमको 2 भुजाएं दी हुई होती थी। तो यहाँ पे 2 भुजाओं का योग दे रखा है कितना 25 PR + QR, यानी PR + QR इन दोनों का मान दे रखा है कितना 25। एक भुजा दे रखी है PQ 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इनकी बाकी की शेष भुजाएं। तो एक ही पता है कि जब भी समकोण त्रिभुज होता है तो हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर, तो हमारी भुजा क्या हो जाएगी PR हो जाएगा कर्ण। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का सम्मुख भुजा क्या होती है बच्चों कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। तो यहाँ देखो PQ का मान दे रखा है, इस QR को ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में। क्यों ला रहे हैं बच्चों अभी आप लोग समझ जाओगे। माइनस का QR का स्क्वायर इक्वल टू PQ दे रखा है कितना 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो A अगर हम देखें इसको A² - B², तो A² - B² को बच्चों हम लिख सकते हैं A + B और A - B। तो यहाँ देखो A हमारा क्या हो जाएगा PR, B हो जाएगा हमारा क्या QR। तो पहले A + B लिख लेते हैं, ये हो जाएगा PR + QR। ठीक है, ऐसे ही ब्रैकेट में A - B यानी PR - QR इक्वल टू देखो 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25। तो यदि PR + QR दे रखा कितना 25 और यहाँ आ जाएगा हमारा PR - QR। इस 25 को ले जाएंगे हम कहाँ राइट साइड में, तो PR - QR बराबर में आ जाएगा 25 बट्टे में 25। तो PR - QR बराबर में आ जाएगा कितना 1। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 और जो हमारा ऊपर था उसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। देखो तो यहाँ से आ जाएगा PR + QR, PR + QR और यहाँ पे देखो प्लस में PR माइनस में QR इक्वल टू दे रखा है कितना 25 और यहाँ पे आ जाएगा +1 26। देखो 25 + 1 25 यहाँ है हमारा और 1 यहाँ पर है, दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 26। लेफ्ट वाले को हमने लेफ्ट साइड लिखा, देखो यहाँ लेफ्ट में था PR - QR, PR + QR इनको हमने एक साइड लिख लिया। यहाँ जो राइट में था 25 + 1 राइट में लिख लिया। तो यहाँ देखो PR + PR दोनों जुड़ जाएंगे आ जाएगा हमारा 2PR। ये देखो प्लस का QR ये माइनस का QR हो जाएंगे कट, इक्वल टू में हमारा 25 + 1 26। तो यहाँ से PR बराबर देखो आ जाएगा कितना 26 बट्टे 2 यानी PR आ गया कितना 13। ठीक है, PR मिल गया। अब हमें क्या निकालना है दूसरा मान QR। तो अब क्या करेंगे, पहले हमने जोड़ा अब क्या कर देंगे घटा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1
व 2 को घटाने पर। घटाएंगे तो पहले लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर माइनस घटाना है, ब्रैकेट में क्या घटाना है बच्चों को, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू में देखो सेम आ जाएगा 25 माइनस 1 कितना 24। अब घटाना है तो देखो 25 माइनस 1 हो जाएगा, आ जाएगा कितना 24। ब्रैकेट को खोल लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर, देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस पी आर, अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का क्यू आर बराबर में 24। देखो माइनस का पी आर प्लस का पी आर हो जाएंगे कट, ये प्लस का क्यू आर प्लस का क्यू आर हो जाएगा 2 क्यू आर बराबर में 24। क्यू आर का मान निकालना है, 2 चले जाएगा डिवाइड में तो यहाँ से आ जाएगा 24 बट्टे में 2, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 12। क्यू आर मिल गया, पी आर मिल गया और पी क्यू मिल गया, तीनों भुजाएं मिल गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्या बच्चों कि कर्ण बराबर, कर्ण हमारी कौन सी भुजा है देखो पी आर, पी आर का मान कितना आया 13, तो कर्ण बराबर आ गया 13। लंब लिख लेते हैं, लंब हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर का मान कितना आया 12 और आधार कितना है हमारे पास बच्चों 5। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो कर्ण होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से उसका मान क्या होता है ज़्यादा होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कर्ण भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है हमेशा। ठीक हो गया, तीनों चीज़ें मिल गई। अब हमें निकालना है क्या है साइन पी, यानी एंगल यहाँ पे बनेगा। तो साइन पी बराबर देखो हमें क्या चाहिए, साइन पी ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन पी देखो क्या होता है बच्चों लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना क्यू आर, क्यू आर का मान कितना है 12, तो साइन पी बराबर हम लिख देते हैं 12 बट्टे क्या होता है लंब हो गया हमारा कितना 12 और दूसरा हमारा कर्ण, कर्ण कितना है देखो पी आर है, तो पी आर का मान अभी हमने निकाला कितना, पी आर कहाँ है बच्चों ये रहा 13, तो साइन पी आ गया 12 बट्टे 13। ऐसे ही निकाल लेते हैं हम कॉस पी, कॉस पी एंगल सेम रहेगा यानी लंब आधार और कर्ण सेम रहेंगे। तो कॉस देख लेते क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना 5 बट्टे में क्या है कर्ण, कर्ण का मान बच्चों कितना है कर्ण है हमारा 13, तो ये आ गया 5 बट्टे 13। ऐसे ही तीसरा हमारा टेन पी, टेन पी यहाँ लिख लेते हैं 5, ये हो गया कर्ण है हमारे पास 13 और आधार है सॉरी लंब है 12। टेन पी देख लेते हैं लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 12 बट्टे क्या है आधार कितना 5, ये हो गया 12 बट्टे 5। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11, इसका सॉल्यूशन आप बोर्ड पर देख सकते हैं और इसमें जो हमारे क्वेश्चंस है वो भी आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर जो है वो देख लेते हैं, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों असत्य होगा। क्यों? क्योंकि tan a का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो हम जानते हैं कि tan a का मान 1 से कम तभी हो सकता है जब एंगल a की जो सम्मुख भुजा हो क्या हो, वो एंगल a की आधार भुजा से छोटी हो, परंतु ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, यानी सदैव ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा बच्चों असत्य होगा। फिर है सेकंड नंबर, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या पता होना चाहिए कि जो sec है वो क्या होता है कर्ण बट्टे क्या होता है बच्चों आधार। ठीक है, तो यहाँ कर्ण दे रखा है 12 और आधार दे रखा है 5। इसका जिसका आशय है यह है कि एंगल ए के लिए समकोण त्रिभुज के कर्ण और एंगल ए के आधार का अनुपात कितना है 12:5, परंतु ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है, यानी ये जो कथन है वो भी क्या है असत्य है। फिर थर्ड नंबर है बच्चों हमारे पास कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा कथन, ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि जो ये कॉस ए है वो कॉस साइन का संक्षिप्त रूप होता है और इसमें हमें क्या दे रखा है कोसेकेंट का दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये क्यों असत्य है? क्योंकि जो कॉस ए है हमारा वो किसके लिए प्रयुक्त होता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, यानी कोसाइन का छोटा रूप है। फिर अब देख लेते हैं, तो यानी ये भी क्या होगा सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये चीज़ भी बच्चों क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि कॉट का अस्तित्व वास्तविक में होता ही नहीं है। ए जो यहाँ पर ए दिया है वो बच्चों क्या है एंगल दे रखा है और बिना एंगल के कॉट का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य। इसका जो 5वां नंबर है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों क्या होता है
कि यदि साइन थीटा बराबर 4/3 हो तो इसका अर्थ यह है कि थीटा की सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात 4:3 है, परंतु कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो ये कथन दे रखा है वो भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट, और इसी के साथ एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 के साथ।